दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सफला एकादशी के दिन क्यों नहीं करते हैं चावल का सेवन। और दो शुभ योग, तो कौन से शुभ योग है? पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। सफला एकादशी पर पूरे दिन उपवास रखने से मनोकामनाएं की पूर्ति के साथ ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सफला एकादशी से जानी जाती है। सनातनी मान्यताओं के अनुसार यह तिथि आने वाली जब व्रत रहकर भगवान विष्णु का पूजन करके आप जीवन में सफल हो सकते हैं, वही तिथि है सफला एकादशी। इस बार यह 26 दिसंबर को पड़ेगी। इस विशेष तिथि पर पूरे दिन उपवास रखने से मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ साथ समस्त कार्यों में सफलता मिलेगी। शुभ योग में सफला एकादशी। दो शुभ योग। पंचांग अनुसार एकादशी तिथि 25 दिसंबर को रात में 10:30 पर लगेगी, जो 26 दिसंबर को रात 12:45 तक रहेगी। इस दिन सुकर्मा व धृति योग बन रहा है। स्वाति नक्षत्र 25 दिसंबर को दिन में 3:22 से 26 की शाम 6:10 तक रहेगा। उदया तिथि में एकादशी तिथि 26 दिसंबर को मिलने से यह व्रत उसी दिन रखा जाएगा। एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना ही लाभकारी होता है। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में दैनिक कामों से निवृत्त होकर अपनी आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद सफला एकादशी का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखकर जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में दूध या फलाहार लिया जा सकता है। भगवान श्री हरि विशेष अनुकृपा प्राप्त एवं उनकी प्रसन्नता के लिए ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। इस दिन क्यों नहीं करते चावल का सेवन? इस तिथि पर चावल का सेवन वर्जित है। भले ही आप व्रत न रहे, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आदि शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था। उसके बाद उनका अंश धरती में समा गया। जिस दिन उनका अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। माना जाता है इसके बाद उन्होंने चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए, इसीलिए इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो यह रहा एकादशी पर आपको चावल नहीं खाने। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत कथा, सफला एकादशी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमो नमः। सफला एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अंत इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी सफला एकादशी व्रत सर्व उत्तम श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय होते हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तु का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। राजन, आप इस एकादशी की व्रत कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र से कुकर्म का
पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन के लोग देवताओं की क्रीड़ास्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी का माध्य के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने के में वह समर्थ नहीं था। अंत पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उसी रात्रि के दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके उस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रांत एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अंत जो मनुष्य इस परम पवित्र सपला एकादशी व्रत करता है, व्रत कथा सुनता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सपला एकादशी का महात्म्य पढ़ने श्रवण करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पठन श्रवण अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। तुलसी को दीपक से पूजा करें और 3 बार प्रदक्षिणा करें। ऐसे करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष के पास गोल बाती का दिया अवश्य लगाए और पीपल के वृक्ष पर हल्दी से स्वस्तिक निकाले। वही हल्दी की कटोरी लेकर अपने मुख्य द्वार पर भी हल्दी की स्वस्तिक निकाले। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अपने साथ साथ आकर घर में प्रवेश करती है और घर में धन धान्य में वृद्धि कर लेती है। इससे हमारी घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। और सपला एकादशी के दिन अपने मुख्य द्वार पर हल्दी का लेपन करे, स्वस्तिक निकाले और दिया लगाकर अगरबत्ती धूप करे। इससे माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप में विराजमान हो जाती है। कुछ ऐसे उपाय करने से घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का समाप्त हो जाता है और पॉजिटिव ऊर्जा रहती है और हमारे बच्चों की प्रगति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दी गई यह जानकारी वीडियो की आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कहाँ से मेरा यह वीडियो सुन रहे अवश्य कमेंट्स करें। और जो रील आ रहे शादी के मेरे देवर के, उस रील को भी आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।